आज हम एक बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। आपका नॉलेज और एग्जाम का कॉन्सेप्ट और एग्जाम पे नंबर तीनों चीज का क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला ही बात बात क्या है, यह एक सेल है। क्या है? सेल है। आपका शरीर का या मेरा शरीर का, किसी का भी शरीर का सेल है। क्या है? सेल है। ध्यान दीजिए, यहाँ सेल के अंदर आपको पता है और बताए भी है क्या है, गिठली जो है सेल का, जैसे आम के अंदर गिठली होता है ना, तो वैसे ही सेल के अंदर भी गिठली होता है। गिठली को क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। तो उससे पहले ही आप ध्यान दीजिएगा, सेल में यह सारे चीज पाया जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना, सारी चीज पाया जाएगा और सबका फंक्शन एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले ही आप ऊपर से एक गो कोई उठा लीजिए, मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहेंगे? ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला क्या है, लाल वाला जो दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद दूसरा इसी का नाम जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन का नाम से भी जानते हैं। इसी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन का नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है। यह जो उंगली जो घूम रहा है मेरा, ये इसके बीच में जो भी है, क्या है, इसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब इसको कुछ दिन बाद, पहले तो कोई कौन किया था, नहीं किया था, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक साइंटिस्ट आया। क्या है? साइंटिस्ट का नाम सिंगर एंड निकोलसन। देखिए, वो डांस करने वाला सिंगर नहीं, इसका नाम ही था क्या है? सिंगर। और दूसरा साइंटिस्ट में निकोलसन। देखिए, दोनों साइंटिस्ट का नाम अगर खोजने जाइएगा ना, बड़का बड़का नाम है, तो एग्जाम में इतना बड़का नहीं करेगा। खाली क्या पूछेगा? सिंगर कहेगा, सिंगर और निकोलसन क्या किया था। तो आपको बताना है, सिंगर और निकलसन जो किया था, इसी चीज को क्या किया था, थोड़ा मॉडिफाई करके बोल दिया था। बोला कि देखिए, यह सेल जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन में तनी 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 थोड़ा सा लिक्विड जेली, क्या है, चिपचिपापन यह पाया जाता है या होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा फ्लूइड मोजेक मॉडल। क्या है? फ्लूइड मोजेक मॉडल। और इसका नेचर जो है, नेचर पर सेलेक्टिव परमिएबल। क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल। अर्थात दूसर का सेल यहाँ अगर है, यहाँ उस सेल से इस सेल अगर कुछ धार पहचान ट्रांसफर कुछ भी करेगा, कोई भी, मतलब मान के चलिए यहाँ से ऊर्जा खत्म हो गया, तो इसमें ट्रांसफर करना है, तो यह परमिएबल है, मतलब चुन चुन के करेगा। कौन उस पर जा सकता है, कौन आ सकता है, सारे चीज का घाट होता है। इसमें क्या होता है? घाट या फड़मा कहिए, तो उसी से आ सकता है। इसीलिए इसको परमिएबल कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल। क्लियर हो गया? आप देखते हैं, मुद्दे की बात यह है, जो क्या है, यह राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका या तो जाना जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। इसीलिए यहाँ देखिए, क्या है, राइबोसोम देते हैं, आर देते हैं, मतलब राइबोसोम। क्या है? आर देते हैं, मतलब राइबोसोम। ये आर क्या है? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। इसको इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यह सेल के अंदर, इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, अर्थात प्रोटीन का बनावट। फैक्ट्री मतलब तो आपको समझ में आ गया। फैक्ट्री में क्या होता है? नाच गान डांस नहीं, बनावट होता। कोई भी चीज का क्या होता है? बनावट। तो इसीलिए राइबोसोम का बनावट होता है। तो क्या, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और दो टाइप का होगा, एक 80s, एक 70s। जो बढ़िया बढ़िया सेल जो है ना, चुनट्टा चुनट्टा चुन चुन के एकदम बढ़िया, हम लोग में जो है, क्या है, ये मतलब 80s है, 80 वाला है। लेकिन बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल जो बहुत कमजोर, जो बहुत नहीं विकसित है, वह सेल में क्या है? 70s है। तो ये बात क्लियर हो गया, 70s और 80s। ठीक है, अब देखते हैं इसका, यहाँ देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ई दे दिए हम, ई का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम कुछ नहीं है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। शॉर्ट फॉर्म दो अक्षर में इसको समझना है, ई आर। इसको बड़ा करके कहिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और छोटकनिया में कहिएगा शॉर्ट में, तो ई आर। क्या है? ई आर, इसी का शॉर्ट है। और इसका काम जानते हैं? इसका तो बनाना हो गया राइबोसोम का, मतलब बनाएगा प्रोटीन। लेकिन इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ट्रक का काम या तो बस का काम क्या करेगा? ट्रक समझिए, ट्रक का काम, कोई माल हो, कुछ भी हो, लोहा हो, सरिया हो,
तो एक जगह से जैसे मुंबई से बिहार आएगा, पटना आएगा, ट्रांसफर करता है ना, तो वैसे ही काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, काम मेनली ट्रांसफर करने का। क्लियर। अब देखते हैं नीचे वाला क्या है, नीचे वाला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है इसका दूसरा नाम, या तो दूसरा इसमें जाना जाता है दूसरे तरीके से, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर जो है ना, हम दे देते हैं सेल के अंदर क्या है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। यह ऊर्जा बनाता है, क्या करता है, एटीपी का क्या है, एटीपी को क्या कहेंगे, ऊर्जा, जिसको एनर्जी कहते हैं। क्या, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। यह एक ऊर्जा का कहिए, क्या है, ऊर्जा कहिए शॉर्ट में, ठीक है। ऊर्जा बनाएगा और सेल को देगा। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हिल डुल कर रहे हैं, तो इसमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा नहीं होगा ना तो हाथ हिलाइए नहीं पाएंगे। अगर हाथ हमको सर पे लाना है तो देखिए, मान के चलिए ऊर्जा खत्म हो गया, ऊर्जा खत्म हो गया, खत्म हो गया पूरा, क्या है, ऊर्जा खत्म हो, ऊपर जाइए नहीं पा रहा, फिर घूम के क्या हो गया, रिटर्न हो गया। इसीलिए बूढ़ा आदमी सबको देखिएगा क्या करे, ऊर्जा कम बनेगा तो हाथ तो लोग का जो है ना पूरा सिकुड़ जाएगा, लगता है बढ़िया से काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कहेंगे तो एनिमल सेल में बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही कम कम मात्रा में, तो इसको तनी सा छोटा सा एकदम छोटके से लिख देते हैं, क्या है, वैक्यूल्स। क्या है, वैक्यूल्स, बहुत छोटा, ना के बराबर। लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़ा, क्योंकि यह फूड उसके साथ साथ पानी को स्टोर करता है। यहाँ देखिए, फूड और वाटर दोनों चीज को क्या करता है, यह स्टोर करता है। तो हम लोग का इसमें कम पाया जाता है, पानी का उतना जरूरत नहीं, क्योंकि 2 घंटा 1.5 घंटा में हम लोग पीते रहते हैं। लेकिन प्लांट में बहुत बड़का पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल है इसलिए छुटकनिया दिए, प्लांट सेल बनाएंगे तो अलग। लाइसोसोम। लाइसोसोम का दूसरा नाम, या तो दूसरा भाषा में जानिए, या जैसे भी आप जानिए, या तो एग्जामिनेशन अलग करके घुमा के पूछ लेगा, लाइसोसोम नहीं कहेगा, सुसाइडल बैग कहेगा। सुसाइडल बैग का मतलब आत्महत्या की थैली, हिंदी में कहेंगे आत्महत्या, मतलब खुद मर जाना। इसका मतलब मीनिंग वही होता है, खुद ही सुसाइड करके मर जाना। जैसे देखे होंगे दोस्ती यारी में कि झगड़ा किसी से हुआ लेकिन खुद अपने क्या सुसाइड करके मर गया, तो वही है सुसाइडल बैग। अब इसका काम क्या है, क्या है इसका काम, क्या है इसका काम, मेनली जानते हैं, ये भी से आएगा। क्या है, वैक्यूल्स, मतलब ये भी से आएगा। इसका काम, सेल के अंदर कोई भी चीज अगर डिसबैलेंस, जिसको क्या कहेंगे अनडिसिप्लिन कर रहा है, मतलब ये सारी चीज फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, या तो कोई किसी तरीके से बंजारा हो गया, बीमारी उमारी हो गया, कोई अंग काम नहीं कर रहा है इसका, तो क्या करेगा यह, नमक, नमक देखे हैं नमक, वैसे ही इसके अंदर इंजाइम है, तनी तनी छिड़केगा। देखिए ना मम्मी लोगों को अगर कोई चीज में खाने में स्वाद नहीं लगेगा तो बोलिए नमक, तो नमक लाके क्या करेगा, छिड़का देगा कि तुम खाने में स्वाद बन जाएगा। यहाँ खाने में स्वाद नहीं, यहाँ सड़ के एकदम क्या कर देगा, गला देगा। और ज्यादा अगर ये करेगा, सब मिल के मान के चलिए काम ही नहीं करेगा, तो पूरे सेल को क्या करेगा, पूरे को देगा एकदम ब्लास्ट करके, क्या ये फटेगा और पूरे को देगा चिथड़ा उड़ा के, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं 7वां नंबर में, देखते हैं गोल्जी एपरेटस। लास्ट यही है गोल्जी एपरेटस। क्या है, लास्ट, आज का लास्ट है। गोल्जी एपरेटस कहने का मतलब यहाँ क्या है, जी दे देते हैं छोटकनिया, इसका मतलब गोल्जी एपरेटस, छोटकनिया ने थोड़ा सा बड़ा ही होगा, इसका जो है ना खानदान उनदान सारा चीज यहाँ आके फैला हुआ रहता है। तो गोल्जी एपरेटस का मतलब जानते हैं, गोल्जी एपरेटस का पहले नाम सुनिए। देखिए गोल्जी